यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, स्त्री धन के ऊपर मैं एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जानकारी आप लोगों को चाहिए थी कि स्त्री धन जो है, जो दुल्हन को मिलता है शादी में गिफ्ट के तौर पर, उसे स्त्री धन कहा जाता है। तो उस पर किसका हक है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले, लेकिन मैं आज आप लोगों को डायरेक्टली एक एडवोकेट की ज़ुबानी सुनाना चाहूँगी। पहले आप लोग सुन लीजिए। जो भी ससुराल वाले अपनी पत्नी का या अपनी बहू का स्त्री धन, स्पेशली गोल्ड, अपनी कस्टडी में इलीगली और ज़बरदस्ती रखते हैं और अपनी पत्नी को या अपनी बहू को सालों साल तक उसका एक्सेस नहीं देते, यानी कि उसको पहनने के लिए नहीं देते, या फिर उस गोल्ड को मैनिपुलेट कर लेते हैं या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं, यानी कि उसको बेच देते हैं लड़की की इजाज़त और मर्जी के बिना, तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा करना सेक्शन 316 भारतीय न्याय संहिता के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसको हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। और ऐसा करने वालों को इस सेक्शन के तहत 5 साल की सजा हो सकती है, यानी कैद हो सकती है, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर ऐसा लड़की के मायके वाले भी करते हैं या कोई भी ऐसा शख्स जिसको लड़की ने अपना सोना संभालने के लिए दिया हुआ था और वो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, उसे बेच देते हैं या उसको वापस नहीं करते, तो उनके ऊपर भी यही कानून अप्लाई होता है। तो आप चाहे लड़की के ससुराल पक्ष से हैं या मायके के पक्ष से हैं, अगर तो आपने अपनी बेटी का, अपनी बहू का, अपनी पत्नी का सोना अपने पास इलीगली रखा है, उसको अपनी कस्टडी में रखा है और आप उसे अपनी पत्नी को, बहू को, बेटी को वापस नहीं कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश भी है और आपको ये सलाह भी है कि आप प्लीज़ उसे वो वापस कर दीजिए, नहीं तो आपको एक क्रिमिनल केस देखना पड़ सकता है। लीगल इन्फॉर्मेशन अगर किसी एडवोकेट की ज़ुबानी सुनी जाए तो फिर वो उनके बातों पर और कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट आता है ना। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे लगा आज ये वीडियो जो खुद एडवोकेट है और इस बारे में जानकारी दे रही है, तो आप तक क्यों ना पहुंचा दूं मैं बात। तो पता है आज क्या हुआ, श्वेता तिवारी जो टीवी एक्ट्रेस है, उनके एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं देख रही थी, जिसमें वो कह रही थी, जो उन्होंने पहली शादी की थी, तब उनकी एज थी 19 साल, तो उसको उस शादी को वो गलत ही मानती है। वो कह रही थी कि 19 साल की थी तो वो शादी मेरे लिए ऐसा था कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि जब दूसरी शादी की वो भी मेरे लिए गलती थी, तब तो मैं इमैच्योर थी नहीं, तब तो मैच्योर एज में थी, फिर से मैंने गलती की। तो जो सेल्फ डिपेंडेंट फीमेल्स होती है, खुद कमाती है, खुद अपना सब कुछ कर सकती है, उनको बस एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो है इमोशनल सपोर्ट। श्वेता तिवारी का कहना था ये, जो कि मैं भी कहती हूँ ये बात। इसके लिए उसको पार्टनर की ज़रूरत होती है। सेम मेरा भी ऐसा था, लेकिन मेरा क्या है, जो एक बार मैंने जहाँ पे शादी किया, देखा कि इमोशन को मेरे अंदर जो इमोशन था, जो इमोशनल सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से चाहिए था, उस जगह पर उसने खंजर मार मार के उस जगह को पूरा ख़त्म कर दिया। अब इमोशनल सपोर्ट भी पाने की उम्मीद इस ज़िंदगी में मुझे किसी से नहीं है। मेरे अंदर का जो इमोशन है ना, वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो मैं यही सोचती हूँ कि फर्स्ट जब आप किसी पे भरोसा करते हो, स्पेशली शादी जैसी चीज़, अब मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करूँगी, मेरी लाइफ में ऐसा है कि शादी एक इतना पवित्र बंधन है, जिस पवित्र बंधन को सबने एकदम कचरा बना दिया है। मेरे लिए फिर भी वो बंधन पवित्र है। वो बंधन एक ही बार बंधा जाता है लाइफ में, दूसरी बार नहीं। शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी नहीं होती है। शादी एक ही बार होती है, विवाह एक ही बार होता है। अब दूसरों के लिए मैं कोई रिमार्क नहीं देना चाहूँगी, दूसरों की लाइफ, उनकी विश, उनकी चॉइस, वो करते हैं, वो पूरी तरह उनकी मर्ज़ी। लेकिन मेरी लाइफ में जो है कि शादी जैसी चीज़ एक ही बार होती है, और इमोशनल सपोर्ट एक बार देखा भाई नहीं मिल सकता तो कहीं भी नहीं मिलेगा। लाइफ में सुख देने वाला कोई मर्द नहीं हो सकता, सुख ऊपर वाला देता है। सुख आप सोचो तो सुख, सोचो तो दुख। मैं वहाँ से निकल आई मेरे ससुराल से, मैं सोचती तो आज भी दुखी होती कि क्या हो गया, मेरा घर नहीं बसा, मेरा पति मुझे नहीं मिला। कोई अफसोस नहीं है, वो पति बनने के लायक होता तो उसके साथ मेरा घर बसता। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी लाइफ उसके बिना बहुत हैपनिंग है, बहुत हैपनिंग लाइफ जी रही हूँ मैं।
इनफैक्ट उसके साथ रह के वो मेरी लाइफ को जहरीला बना देता है। तो ऐसे जहरीला इंसान का लाइफ में क्या मतलब रहने का। इनफैक्ट मैं हैप्पी गो लकी गर्ल हूँ विदाउट दैट टॉक्सिक हस्बैंड। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगी। पूर्णिमा जी ने ये लिखा कि दहेज लेते टाइम पे बड़ा मज़ा आता है ससुराल वालों को और हस्बैंड्स को, लेकिन वो डिवोर्स के नाम पे जब एलिमनी देना पड़ता है तब उनको तकलीफ होती है। दहेज के खिलाफ मैं शुरू से हूँ, मेरी शादी के काफ़ी पहले से हूँ। मैं जब ग्रो हो रही थी ना, 16, 17, 18, 19, 20, 22, जब मैं ग्रो हो रही हूँ, मुझे पता आगे जाके शादी करनी है, मैं तब से दहेज के खिलाफ हूँ। मुझे पता था जो लड़का दहेज की मांग करेगा मैं अपना चप्पल उठा के मुंह पे मारूंगी। मेरे ससुराल वालों ने क्या कहा था, मेरे ससुर ने कहा था हमारा कोई डिमांड नहीं है। डिमांड करोगे कैसे, ये तो गैर कानूनी है ना। गैर कानून मतलब जो लोग दहेज देते हैं पेरेंट्स, लड़की के माँ बाप, वो लोग भी क्रिमिनल हैं। उस बात पर मैं बाद में आती हूँ। मेरे ससुर ने बोला था हमारा कोई डिमांड नहीं है, आप लोग खुशी खुशी दो, जो भी दे देंगे हम ले लेंगे। ये भी जिसमें आत्मसम्मान होगा ना वो ये भी नहीं लेगा। आप खुशी खुशी दोगे हम ले लें, बिगाड़ी है क्या, क्यों ले भाई, हम नहीं लेंगे। आपकी बेटी हमें दे रहे हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। वो लड़की हमारे घर आएगी, मेरा भी भाई है, मेरे घर में भी भाई है। अगर वो कभी शादी करता है, वो जो बीवी लाएगा वो हमारे लिए लक्ष्मी है। वही तो सबसे बड़ा धन है जो उसके माँ बाप हमारे घर में भेज रहे हैं, जो कल को हमारे नस्ल को आगे बढ़ाएगी। इतने लालची भिखारी हैं हम? नहीं भाई, आत्मसम्मान जिनमें होता है ना वो लोग दहेज लेते नहीं है। सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं बेटी के माँ बाप। आप अपने जिगर का टुकड़ा जिसे बोलते हो उसको भी दे देते हो, उसके साथ इतना ज़्यादा पैसा, चीज़ें, सोना, जेवर वगैरह देते हो, जैसे लगता है कि आप बेटी को घर से निकाल, भाई लेके जा, पैसा भी ले, बेटी भी ले, बस हम हल्का हो जाए, ये हमारे घर में आफत थी, लेके जा आफत, ये ले पैसा भी ले जा। ये मतलब निकलता है क्या बेटी की शादी? आप जो पैसा जमा करते हो ना बेटी के दहेज के लिए, वो बेटी के दहेज के लिए जमा ना करो। इनफैक्ट उस पैसों से आप बेटी का फ्यूचर बनाओ, या तो उसका करियर बनाओ या तो उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदो ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। 4 दिन का आया हुआ बंदा जिसे आप जमाई बोल रहे हो, ना ठीक से पहचानते हो, ना कोई प्रॉपर उसके बारे में जानकारी है, कुछ नहीं। 2 दिन में आप क्या ही जानकारी लेते हो? जो इतना भरोसा करके बेटी तो दे ही रहे हो, ऊपर से जो भी आपका धन, आप पता नहीं, इतने ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो लोग कर्जा लेके शादी करते हैं, दहेज के लिए घर गिरवी रख देते हैं, क्या क्या गिरवी रख देते हैं। इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? 2 दिन की जान पहचान से आप किसी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो कि बेटी के साथ साथ सब कुछ दे देते हो, अपने आप को गिरवी रख देते हो। क्यों? क्या आपकी बेटी आपके लिए इतनी बड़ी आफत है? अगर आफत नहीं है, सच में आप पेरेंट्स हो बेटी के, सच में बेटी से प्यार करते हो, तो दहेज क्यों? मेरी मम्मी ने मेरी शादी से पहले थोड़ा टेंशन लिया था अगर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दहेज वहेज मांग लिया तो। मैंने बोला था अगर दहेज मांगा ना मम्मी, मुंह पर उनकी बेइज्जती मैं खुद करूँगी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और फिर उन लोगों का क्या हशर होगा तुम्हें नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ उनका। क्योंकि दहेज इलीगल चीज़ है, बहुत बुरी तरह फंस जाएगा अगर दहेज का डिमांड किया भी तो डायरेक्टली तो नहीं किया था, लेकिन ऐसे बोला था उन लोगों ने, कुछ देंगे तो हम ले लेंगे, यानी हम खुद भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन आप जो भी भीख दोगे भीख में ले लेंगे, इस तरह उन लोगों ने बोला था। ओके, अब मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।